इंटरसेप्टर बेयर 650। जी हाँ, ये है रॉयल एनफील्ड की ताज़ा तरीन बाइक जो कि मैं चलाने के लिए अभी यहाँ पे आ रखा हूँ। और चलाने से पहले, चलाने में कैसे लग रही है उससे पहले मेरे को अलाउड है बात करने का कि क्या क्या चीज़ें आई है, क्या क्या चीज़ें जो है बदली है, क्या क्या चीज़ें ऐड की है, बाइक क्यों बनाई गई है, उन सब चीज़ों की मैं एग्जैक्टली रिव्यू अभी शेयर नहीं कर सकता बिकॉज उस पर थोड़े टाइम तक का एम्बार्गो है, यानी कि और भी बहुत लोग बाकी है चलाने को। जब सब एक साथ चला लेंगे तो सब एक साथ अपना रिव्यू बताएंगे, बट मैं आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है वो बता सकता हूँ। तो उनकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, चाबी लाओ और चाबी से शुरुआत करो। चाबी जो है वो टिपिकल रॉयल एनफील्ड की जैसी हम देखते हैं वैसी ही है, उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं है, वैसी की वैसी चाबी जो है यहाँ पे दी गई है। बट बाइक जो है वो बेस है इंटरसेप्टर पे। इंटरसेप्टर 650 आपको याद ही होगी, वैसे उतनी ज़्यादा भयंकर तो नहीं बिकी थी, बट एक डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रेशन जो है उस बाइक ने छोड़ा था जब वो आई थी। मैं इस चाबी को वापस यहाँ पे करंटली लगा देता हूँ। और इंटरसेप्टर पे बेस है, बट काफ़ी सारी चीज़ें बदली गई हैं इंटरसेप्टर पे, एंड दिस इज़ नॉट रिप्लेसिंग इंटरसेप्टर। तो ऐसा नहीं है कि वो चली गई और ये आ गई। इनफैक्ट इंटरसेप्टर जहाँ ख़त्म होती है प्राइस पॉइंट पे, ये मोस्ट लाइकली उससे ज़्यादा उससे आगे रहने वाली, मतलब उससे आगे उसका बेस वेरिएंट शुरू होने वाला है। अब बेस इन द सेंस कलर्स में ही फ़र्क है, ऐसा फीचर्स वाइज ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये वाला वेरिएंट जो है इसको हनी, वाइल्ड हनी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द कलर जो स्कीम है। बट सब कुछ इसमें आता है, तो उनकी बात करते हैं क्या क्या चीज़ें। कुछ चीज़ें इस पर एक्सेसरी लगी होगी आई थिंक, हाँ कुछ लगी है, मैं बता दूंगा आपको क्या क्या एक्सेसरी है। सबसे पहले आगे से शुरुआत करते हैं। तो शैसी और फ्रेम वगैरह जो है वो इंटरसेप्टर वाला ही है, इंजन भी वही है, बट एक की चेंज जो है उसमें आया, उसकी बात करते जाएंगे। बट यहाँ पे सबसे पहले एमआरएफ के साथ में मिलके एक स्पेशल टायर बनाया गया है, और ये टायर जो है पैटर्न आपको नज़र आ ही रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ी सी स्क्रैम्बलर टाइप फील जो है वो देने की कोशिश की गई। इससे 100/19 ये साइज़ है। इंटरसेप्टर पे 18 इंच आता था फ्रंट में, 340 mm का डिस्क जो है वो दिया गया है। एक तो ये चेंज यहाँ पे आपको टायर का दिखाई होगा, और एक बड़ा चेंज जो है आपको फोक्स में दिख गया होगा। उसमें जहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते थे, इसमें अपसाइड डाउन फोक्स आते हैं। और ये ट्रैवल जो है इनका 130 mm का है, तो ट्रैवल जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद में लाइटिंग जो है वो एलईडी है फ्रंट में। ये जो लाइट है आप देख ही पा रहे हो, अभी तो पता नहीं कितनी ही आप देख पा रहे होंगे, बट चालू करने पर दिखेगी। ऐसे भी धूप तेज है तो क्या ही दिखाऊं मैं आपको। बट यहाँ पे आपके पास में इंडिकेटर्स जो हैं वो भी एलईडी हो गए हैं, जो कि पहले एलईडी नहीं थे आई बिलीव। वो अब जो है यहाँ पे एलईडी आपको दिख रहे हैं। उसके बाद में आपके पास में इंजन जो है उसमें एक बड़ा चेंज है। पहले इंजन की बात कर लेते हैं। है तो वही 648 सीसी का, जो कि एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ। बट आपको नज़र आया या नहीं चेंज, यहाँ पे आपको यहाँ नज़र आएगा। 650 सीसी ट्विन जो आए थे उनमें आपको ड्यूअल एग्जॉस्ट मिला था, जो उनको अलग ही बनाता था। इनफैक्ट वो इधर वाला एग्जॉस्ट तो थोड़ा बाहर भी निकला होता था, जो कि अजीब भी लगता था। बट यहाँ पे सिंगल एग्जॉस्ट ही है। ऐसा कैसे? सिलेंडर्स तो वही है, तो ऐसा कैसे किया? वेल आरी ने जो दूसरा एग्जॉस्ट है उसको यहाँ ला के यहाँ पे अंदर क्लब कर दिया है, मर्ज कर दिया, मतलब एक ही एग्जॉस्ट में। तो उस वजह से जो है ओवरऑल साउंड जो है गाड़ी की वो बदली है। गाड़ी के पावर फिगर्स भी चेंज हुए हैं। ये पर्टिकुलर बाइक जो है 4.4 PS पावर ज़्यादा देती है, तो 47.4 PS जो है पावर आती है। ऑलमोस्ट सेम RPM बैंड पे, हालांकि एग्जैक्टली क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि 7150 RPM बैंड पे आती है, 7250 RPM बैंड पे आती है। उस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट कन्फ्यूजन जो है वो सिर्फ पीक पावर कहाँ आती है उस पर है। पीक टॉर्क जो है वो 4.2 Nm के आसपास बढ़ा है, 56.4 Nm टॉर्क जो है वो अब यहाँ पे हो गया है। और साथ ही में रॉयल एनफील्ड का ये कहना है कि हमने इंटेंशनली टॉर्क बढ़ाया है क्योंकि लोगों को वो फील बेटर देता है। हम चाहते तो पावर में इजाफा कर सकते थे, जो कि नेचुरली हो रहा था जिस तरीके से हमने मॉडिफिकेशन किए थे, बट हमने फिर उसको थोड़ा सा और ऑल्टर करके टॉर्क में इजाफा किया है, ना कि पावर में। एग्जॉस्ट जो है वो थोड़ा सा पास भी आ गया है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुनाई देनी चाहिए। ये रॉयल एनफील्ड का कहना है कि देगी। बाय द वे, बेयर 650 एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये नाम जो है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है। ऐसा क्यों? वेल 60 साल पहले, ऑलमोस्ट 64 ईयर्स पहले, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उससे बहुत नज़दीक लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जो है एक बिग बेयर रन करके एक रेस हुआ करती थी। कोई खास रूल्स नहीं होते थे रेस की, बस ऐसा क्रॉस करना होता था डेजर्ट। उसमें एक बंदा एडी जो है, जिसको बाद में फास्ट एडी नाम की उपाधि भी दे दी गई थी, तो एडी ने जो है एक रॉयल एनफील्ड बाइक पे, 500 सीसी की रॉयल एनफील्ड बाइक पे जो है वो पूरी रेस कंप्लीट की और वो जीत गए। तो उनके नाम पे जो है ये बाइक जो है उसको डेडिकेटेड किया गया है, इसलिए बेयर 650 उसका नाम जो है वो दिया गया है। एनीवे, कुछ और चीज़ें, फ्यूल टैंक जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट आपको यहाँ पे जो है अलग दिख रहा होगा। ये
बेसिकली कैप इसका, सीट्स वगैरह में मल्टीपल ऑप्शन है। वैसे गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह में भी चेंजेस हुए हैं, उसका रीज़न ये है कि जो एंगल है गाड़ी का वो थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा बाहर की तरफ है एंगल अब। तो इट्स नॉट रियली द फ्रेम जो बदली है, मतलब मेन फ्रेम में चेंजेस नहीं है, इट्स मोर ऑफ टायर्स और जो सस्पेंशन है उसकी वजह से, व्हील्स और सस्पेंशन की वजह से चेंजेस आए। तो वहाँ पे जो है उसकी वजह से आपके पास में गाड़ी अप डाउन वो भी हुई है, अप ही हुई है, मतलब डाउन तो क्या हुई है, आपके पास में सीट हाइट जो है वो 830 mm पे, जो कि एक्चुअली काफ़ी ऊंची लग रही है। बता के देख, मतलब चला के बताऊंगा आपको कैसी क्या फील हो रही है वो। बट उसके बाद में ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 184 mm की है। और क्या बचा आपके पास में यहाँ पे कुछ दिखाने लायक? ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन चेंजेस फुट पैक्स वगैरह में किए गए हैं, माउंटिंग वगैरह में, तो वो कुछ चेंजेस जो है वो भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं इंटरसेप्टर के मुकाबले। रॉयल एनफील्ड का कहना है कि यहाँ पे हमने चेंज किया है, आप देख भी पा रहे हो, ये ज़्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी दे दी गई, क्योंकि कई लोग सैडल और पिलियन जो है बैठा के चलाते हैं, तो उसके हिसाब से हमने चेंजेस जो है वो किए हैं। सस्पेंशन में भी ऑब्वियसली चेंजेस है। इनफैक्ट रियर का ये जो आप देख पा रहे हैं डिस्क, ये भी बड़ा है, 270 mm का है, उसमें 240 का था आई बिलीव, तो वो चेंज भी यहाँ पे आया है। रियर टायर 140/80/17 दिया गया है, जी हाँ। इंटरसेप्टर में 18/18 था, इसमें 19/17 आया है, और थोड़ा सा मोटाई भी बढ़ी है। तो वजन जो है वो कम होना चाहिए था, राइट, हुआ भी है कम, क्योंकि एक एग्जॉस्ट जो है वो हटाया गया है, तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट 5-7 किलो का फ़र्क आ जाना चाहिए था, बट आया सिर्फ 2 kg का फ़र्क है। उसका रीज़न ये है कि टायर साइज़ वगैरह जो है उसमें सस्पेंशन का ट्रैवल बढ़ा है, तो उसका हल्का फुल्का वेट जो है वो आया है, तो वो एक चीज़ है। थोड़ा सा वॉश आउट हो सकता है कलर्स, बड़ा बेयर विथ मी, क्योंकि थोड़ा सा दिखाना मुश्किल हो रहा था तेज़ धूप में। तो यहाँ पे जो है आपके पास में कुछ चेंजेस जो है वो इधर भी दिख पा रहे हैं। कुछ क्या एक्चुअली ये आपने गरिल्ला और हिमालयन में देख ही रखा है, ये वाला मॉड्यूल वो यहाँ पे दे दिया गया है, और आपके पास में वही सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखाता जाएगा। जैसे कि आपके पास में ट्रिप 1 है, ट्रिप 2 है, उसके बाद में फ्यूल रेंज जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और आपके पास में फ्यूल कंजप्शन जो है रियल टाइम वो दिखता है, वोल्टेज आपको रियल टाइम दिखता रहता है। नॉट जस्ट दैट, यू कैन ऑब्वियसली चेंज सर्टन थिंग्स। मैं यहाँ पे साइड में आया, एंड अपीयरेंस जो है सबसे पहले वही चेंज कर सकते हैं। आपको गोल्ड लाइन, बैकग्राउंड, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइप, मल्टीपल चेंजेस जो है वो इधर दिख जाते हैं। पीछे मैं आता हूँ और आपकी ट्रिप प्रेफरेंस, आपका व्हीकल और सिस्टम सेटिंग्स जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। माई व्हीकल में बेसिकली क्या क्या देखना है आपको बाहर, वो आप डिसाइड कर सकते हो। सिस्टम सेटिंग्स जो है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड देन क्लॉक, देन स्पीड डिस्टेंस, ये एक्चुअली अभी मेरे को बड़ा काम आया था। मैं यूएस में हूँ करंटली, तो आप देख पा रहे हो km/h में, यहाँ पे एक्चुअली माइल्स पर आवर में होता है, तो मैंने ये दिखाने के लिए चेंज किया था, वापस मैं चेंज करूँगा। फ्यूल कंजप्शन आपको कैसे देखना है, टेम्परेचर कैसे देखना है, लैंग्वेज, फैक्ट्री रीसेट वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है। एंड अब ऑब्वियसली आप इसको कनेक्ट कर सकते हो फ़ोन के साथ में, और इस पर गूगल वाला नेविगेशन देख सकते हो, बशर्ते आपका फ़ोन उसमें लॉक नहीं कर सकते। आप फिर लॉक करोगे तो फिर वो गूगल का नेविगेशन है प्रॉपर से मिरर होके नहीं चलेगा। उसके बाद में स्विच गियर जो है उसमें भी एक सटल सा चेंज किया गया है। अदरवाइज़ आपको काफ़ी हद तक शॉटगन वाले स्विच गियर, शॉटगन, सुपर मीटियर वगैरह वाले जो है स्विच गियर लगेंगे। क्वालिटी वही है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं, अच्छी क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये पर्टिकुलर पार्ट, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो एग्जैक्टली उस तरफ है उसमें चेंज दिया गया है। आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे एक एडिशनल आपको जो है M ये नाम दिया गया है, यहाँ पे बटन जो आप देख पा रहे हो, इससे आप रियर ABS ऑफ कर सकते हो। तो वो एक शॉर्टकट दे दिया गया, और वो बढ़िया चीज़ है रियर ABS ऑफ करने के लिए, एक बस ऐसा क्लिक में जो है हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको USB Type-C मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे, ये USB Type-C आपको जो है यहाँ पे दिख पा रही है, ये ऑन द गो चार्ज करने के लिए काम आती है। बाकी क्या बचा ऐसा, आई डोंट थिंक कुछ बड़ा हुआ है। व्हील बेस ऑब्वियसली चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द एंगल जो चेंज हुआ है, तो 1460 mm जो है वो यहाँ पे व्हील बेस हो गया है। एंड उसके अलावा जो है चेंजेस है हैंडल बार की पोजीशन वगैरह में। तो चला के मैं जब बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं थोड़ा बेहतर बताऊंगा कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो है, जो चेंजेस वगैरह किए गए वो फील कैसे हो रहे हैं, ये टायर्स कैसे हैं, हाइट कैसी है, परेशानी दे रही है नहीं दे रही है, इंजन जो है जिसमें एक्चुअली टॉर्क बढ़ाया है उसका रिस्पॉन्स कैसा है, हर चीज़ की बात जो है उसमें करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।